जय हिंद। देखो, आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आपको मैं बता देता हूं कि ये एक विश्व की एक संगठन है, वैश्विक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय ये एक संगठन है जिसमें विश्व के 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्हें वीटो पावर दिया गया है कि अगर कोई भी प्रस्ताव, जैसे संसद में प्रस्ताव आता है ना, तो संसद में किसी के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 ऐसे सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, जिसको कि वीटो पावर है कि कोई भी ऐसा बिल या प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन इन 5 देशों में किसी भी एक देश ने वीटो कर दिया तो वह प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा, जिसमें कि अमेरिका है, ठीक है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। यह वीटो पावर जो है 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो अमेरिका चाह रहा था कि यह वीटो पावर इंडिया को मिले, लेकिन उस वक्त के हमारे आदर्शवादी जो नेता और प्रधानमंत्री ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उस वीटो को लेने से मना कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने फिर उन्हें जो है कह सकते हो कि चाइना को वह वीटो पावर दे दिया। आज जो है भारत उसी वीटो पावर के लिए बार बार यूएन में रिफॉर्म की मांग करता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशन अपने आप को रिफॉर्म करे और भारत को वीटो पावर दे, और आज उसी वीटो पावर के लिए सभी देश राजी हो गए, अमेरिका भी, जापान, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी और जो है रसिया भी राजी है, लेकिन एकमात्र ऐसा देश है चाइना जो इसका विरोध कर रहा है। तो अब जो है इस पर हाई तौबा मचाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि यह नेहरू की कितनी बड़ी खामियां थी, नेहरू की कितनी बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक और हिस्टोरिकल ब्लंडर था, जिसके कह सकते हैं ना कि दंश आज पूरा का पूरा भारतवासी और पूरा का पूरा यह भारतवर्ष या आर्यावर्त और हिंदुस्तान जो है झेल रहा है। तो ऐसे अदूरदर्शिता वाले नेता के कारण, जिन्हें कि भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं होता और अपने आप को तो ये बहुत विजनरी मानते थे, लेकिन इनके पास वास्तविक में कोई विजन था ही नहीं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यह अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि इंडियाज परमानेंट सीट एट यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, was sacrificed because of Nehru love for China। नेहरू के चाइना के प्रेम के कारण भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलने वाले वीटो पावर्स को ठुकरा दिया। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कथन है। और फिर हम अपने विदेश मंत्री अभी जो है एस जयशंकर के कथन को समझते हैं कि चाइना इज द ओनली परमानेंट मेंबर दैट इज अपोजिंग इंडियाज एंट्री इनटू यूएनएससी। एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एस जयशंकर साहब का कहना है, विदेश मंत्री का कहना है कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में यूएनएससी की सीट का विरोध करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ है भारतवासियों के साथ और भारत के साथ, और यह ब्लंडर नेहरू के द्वारा किया गया। नेहरू की अदूरदर्शिता का परिणाम है जो दंश आज भारत झेल रहा है वैश्विक मंच पर, वैश्विक पटल पर, ठीक है। तो ऐसी गलतियों से भारत को सीख लेना चाहिए। और जो कांग्रेसी कहते हैं ना कि नेहरू बड़े विजनरी थे, बड़े विजनरी थे, कुछ विजनरी नहीं थे, उनको इतना भी विजन नहीं था कि वीटो का महत्व क्या होता है और जो चीज़ मिल रहा है उसको ले लो, हैं। लेकिन आदर्शवादी थे, और वही चाइना ने 1962 में नेहरू की कमी के कारण, नेहरू की दूरदर्शिता के कारण, नेहरू की कायरता के कारण जो है चाइना से जो है नेहरू ने लात खाए, मार खाए, ठीक है। तो आप एक बार समझ सकते हो कि 1962 में हमें पराजय झेलनी पड़ी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वो पत्थर लेकर क्या करेंगे, वहाँ घास भी नहीं उगता। अरे भाई, आज वही लद्दाख में 20-20 भारत के सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे दी। मातृभूमि में घास उगे या ना उगे, ये भारत तो भारत है, इसके लिए प्राणों की आहुति दे दिया, और आप कहते हैं घास भी ना उगे। खैर, अब कितने इनके विजनरी प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करूं, जितना भी चर्चा करूंगा वो कम ही है, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ वीरू नेताओं के कारण पूरे के पूरे भारत को जो है दुख दर्द सहन करना पड़ रहा है और कष्ट झेलना पड़ता है। जय हिंद।